असली डॉन से जन्मा फिल्मी डॉन, सलीम जावेद की कलम का खतरनाक जादू। बॉलीवुड की दुनिया में डॉन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुकी है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह डायलॉग आज भी उतना ही असरदार लगता है जितना रिलीज के समय था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म का यह किरदार महज काल्पनिक नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें मुंबई के अंडरवर्ल्ड की हकीकत से जुड़ी हुई थी। 1970 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड तेजी से बढ़ रहा था। माफिया सरगनाओं का खौफ सड़कों से लेकर सत्ता तक फैला हुआ था। ऐसे ही दौर में सलीम जावेद जैसे लेखकों की नजर उस असली डॉन पर पड़ी, जो अपने स्टाइल, चाल और बातचीत से बिल्कुल अलग ही छवि रखता था। उसका नाम आधिकारिक रूप से कभी उजागर नहीं किया गया, लेकिन कई रिपोर्टों और किस्सों में कुरैशी नाम सामने आया। माना जाता है कि उसी डॉन की असल लाइफस्टाइल और तौर तरीकों को फिल्मी स्क्रिप्ट में उतारा गया। सलीम जावेद ने उस माफिया की पर्सनैलिटी को बड़े बारीकी से देखा। उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का तरीका, उसका रहस्यमयी करिश्मा, सब कुछ डायलॉग और सीन में घोल दिया गया। यही वजह थी कि जब डॉन पर्दे पर आया तो दर्शकों को लगा मानो ये कोई रील नहीं बल्कि असली शख्सियत हो। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इस किरदार को इतने दमदार तरीके से जिया कि वह रातों रात पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। इस किरदार की सबसे बड़ी ताकत उसकी रियलनेस। दर्शकों को लगता था कि ये वही डॉन है जिसकी कहानियां उन्होंने अखबारों में पढ़ी है, जिसकी परछाई मुंबई की गलियों में देखी जाती थी। यही वजह थी कि डॉन महज एक थ्रिलर फिल्म नहीं रही, बल्कि एक सिनेमाई दस्तावेज बन गई जिसने अपराध की दुनिया की झलक बड़े पर्दे पर उतारी। दिलचस्प बात यह भी है कि असली डॉन को शायद ही कभी यह गुस्सा आया हो कि उसकी जिंदगी से किरदार चुराया गया, बल्कि अंडरवर्ल्ड में कई लोग इसे अपने लिए गौरव मानते थे कि उनकी छवि बॉलीवुड तक पहुंच गई है। उस दौर में अपराधी भी खुद को पर्दे पर देखना एक उपलब्धि समझते थे। आज जब डॉन के रिमेक्स बनते हैं, चाहे शाहरुख खान का वर्जन हो या नए कलाकारों के साथ तैयार हो रहे प्रोजेक्ट्स, मूल कहानी की ताकत वहीं से आती है, एक असली अंडरवर्ल्ड शख्सियत से प्रेरित चरित्र। यही वजह है कि डॉन का नाम लेते ही अब भी रहस्य और डर की लहर दौड़ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड का यह डॉन असल जिंदगी के डॉन की ही परछाई था, और शायद इसी वजह से वो आज भी सबसे यादगार और खतरनाक फिल्मी माफिया के तौर पर जिंदा है।